ओके, हियर वी गो अगेन। यस, अब मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, इसको समझिएगा गौर से। देखिए, इसराइल पिछले तकरीबन इसराइल 60 सालों से इसराइल के ताल्लुकात सीरिया के साथ, ऊपर लबनान के में हिजबुल्लाह के साथ, यहाँ पे गज़ा में पैलेस्टीनियंस के साथ अच्छे नहीं हैं। ओके, इसराइल को ख़तरा ये रहता है कि हमने ये नोट किया है कि कभी हिजबुल्लाह नॉर्दर्न इसराइल के इलाके पर अपने जो है वो ड्रोन्स भेजता है, मिज़ाइल से फायर किए जाते हैं, कभी सीरिया की तरफ से गुलान हाइट्स के ऊपर से फायर किए जाते हैं, कभी हमास की तरफ से भी ड्रोन फेंके जाते हैं, कभी वेस्ट बैंक की तरफ से भी इसराइल के ऊपर जो है वो ड्रोन्स फेंके जाते हैं। इसके अलावा एक और मैप आपको दिखाना चाहता हूँ, मोर इम्पोर्टेंटली। ओके, कभी ये होता है कि कभी अनफॉर्चुनेटली फॉर इसराइल, अगर हम इसराइल के परस्पेक्टिव को देखते हैं, तो यहाँ से यमन की तरफ से भी ड्रोन्स या मिलिट्री वेपन्स भेजे जाते हैं इसराइल की तरफ। अब इतने सारे थ्रेट्स को इसराइल कैसे अपने आप को बचाए, ये सवाल पैदा होता है। इसराइल अपने आप को इन थ्रेट्स से बचाने के लिए क्या करता है? देखिए, ये सारे जो थ्रेट्स हैं, जहाँ तक बात हो गई यमन में हूती फोर्सेस की, यमन में हूती फोर्सेस ने पिछले तकरीबन 6-7 साल में इसराइल के ऊपर दर्जनों और बल्कि सैकड़ों, कई सौ ड्रोन्स भेजे हैं, क्रूज मिसाइल्स भेजे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे हैं। तो यमन से भी इसराइल को ख़तरा है, हिजबुल्लाह की फोर्सेस से भी इसराइल को ख़तरा है, सीरिया में जो हिजबुल्लाह के ग्रुप्स हैं उससे इसराइल को ख़तरा है, हमास में जो गज़ा में लोग बैठे हुए हैं और वेस्ट बैंक में जो हमास की कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे ख़तरा है, क्योंकि वहाँ से भी कई बार रॉकेट जो हैं वो फेंके जाते हैं जिससे आम लोग मारे जाते हैं। और ईरान से इसराइल को ख़तरा है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ, इसराइल को किन किन ग्रुप से ख़तरा है इस टाइम। ये इसराइल है, इसराइल को ख़तरा इस टाइम यमन से है, यमन की तरफ से रॉकेट्स कई बार आते हैं, फिर इसके अलावा सीरिया की तरफ से भी रॉकेट्स आते हैं, फिर गज़ा की तरफ से भी रॉकेट्स फेंके जाते हैं कई बार इसराइल, मेन लैंड इसराइल के ऊपर, लबनान की तरफ से भी फेंके जाते हैं। और हमने देखा कि ईरान ने भी पिछले साल और इस साल ईरान पे, इसराइल पे रॉकेट्स फेंके। तो इन सारी आइडेंटिटी से बचाने के लिए इसराइल ने कहा कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बचाने के लिए काम करेगा, और वो पिछले कई सालों से नए नए एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इस टाइम इसराइल के पास जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें आयरन डोम है, उसमें डेविड स्लिंग है, और उसमें पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, जब भी मिसाल के तौर पे जब भी कोई रॉकेट या कोई भी ड्रोन जो है वो उड़ के इसराइल की सरजमीन के ऊपर जाता है, तो जब डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इंटरसेप्टर निकलता है, वो इंटरसेप्ट तो कर लेता है। इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है कि ये ड्रोन आ रहा है, यहाँ से मिसाइल निकला, उसने उस ड्रोन को तबाह कर दिया, वो तबाह तो कर लेता है, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। एक अंदाजे के मुताबिक एक 2000 डॉलर के ड्रोन को भी मारने के लिए इसराइल को तकरीबन $50,000 का इंटरसेप्टर यूज़ करना पड़ता है, जो कि एक वर्दी नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, एक ड्रोन को उड़ाने के लिए इसराइल को एटलीस्ट $50,000 का इंटरसेप्टर यूज़ करना पड़ता है, जो इसराइल के लिए वर्दी नहीं है। ओके, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है और इसराइल को अपने डिफेंस पे बहुत पैसे लगाने होते हैं। ऑल दो इसराइल को अमेरिका भी बहुत पैसे देता है उसके डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसराइल के लिए इतना आसान नहीं होता अपने डिफेंस बजट पर काम करना, बिकॉज इसराइल का इस टाइम जो सबसे ज़्यादा जो पैसे लगते हैं इसराइल के डिफेंस पे वो उसके डिफेंस बैटरीज पे लगते हैं, जिसमें एक आयरन डोम है, एक जो है वो डेविड स्लिंग है जो डिफेंस सिस्टम है, और एक इसके अलावा जो है वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 3 मेजर एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा चौथा एयर डिफेंस सिस्टम पे इसराइल अभी काम कर रहा है, जिसका नाम लेज़र बीम रखा है इसराइल ने। अब ये लेज़र बीम क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, और ये आने वाले टाइम पे कितना बेनिफिशियल हो सकता है इसराइल के लिए, और ये कब ऑपरेशनल होगा, आज हम इस वीडियो पे काम करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव बता रहा था कि इसराइल को कौन कौन से इलाकों से रॉकेट्स मारे जाते हैं जिससे इसराइल को प्रॉब्लम होती है और वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है वहाँ पे। इसको वीडियो को गौर से देखिएगा और प्लीज़ डबल टैप भी कर लीजिए, अपने आप लोग कमेंट्स भी कर लीजिए। वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब ज़रूर दूंगा, आप लोग कमेंट्स भी करते रहें। थैंक यू। अब अगली बात ये है कि द Israeli new laser beam system is a low cost, high power laser based weapons aimed at destroying incoming missiles, has successfully completed testing and be ready for operational use by military later this year. इस साल के आखिर तक, नवंबर के एंड तक या दिसंबर 2025 के शुरू तक इसराइल का एक नया लेज़र बीम सिस्टम लॉन्च हो जाएगा। अब ये लेज़र बीम सिस्टम क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भी दिखाता हूँ, इसकी इमेज दिखाता हूँ ये कैसा काम करता है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो लेज़र बीम सिस्टम है इसराइल का, इसकी क्वालिटी ये है, मोर इम्पॉर्टेंटली
इसका काम ये है कि ये बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। इसका इंटरसेप्टर भी बड़ा सस्ता है और आपको बड़ी हैरानी होगी इसके इंटरसेप्टर की कॉस्ट क्या है, लेकिन मैं आपको फिलहाल बताना चाहता हूँ कि बड़ा सस्ता है। इसका इंटरसेप्टर भी बड़ा सस्ता है और ये बड़ा हाईली इफेक्टिव कहा जा रहा है कि बड़ा हाईली एफिशिएंट होगा, इसराइल के बहुत ये काम आएगा। अब ये जो मोर इम्पोर्टेंटली जो लेज़र बीम सिस्टम है इसराइल का, ये दिखता कैसे है और ये काम कैसे करता है, आप एक सेकंड वेट करें, मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये आपको देखने में बड़ा हैरानी होगी ये काम कैसे करता है। हियर वी गो अगेन। अदनान भाई और अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द मैसेज। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं बेसिकली जो लेज़र बीम सिस्टम है इसराइल का वो ऐसे काम करता है। ओके, ऐसे ये आप देख रहे हैं लेज़र्स, ये लेज़र्स हैं, ये बेसिकली लेज़र मारता है। लेज़र बीम से आने वाले टाइम पे कोई भी चीज़ ऊपर से आ रही है उसको ये तबाह कर देता है। ये आप देख रहे हैं लेज़र, ये एक तरह से लेज़र फेंकता है। लेज़र, इसकी लेज़र में इतनी ताकत होती है कि ये लेज़र जब अटैक करती है अपने एनिमी के ऊपर तो उस लेज़र से वो जल जाता है और जल के राख बन जाता है। जी अदनान भाई, ये लाइव है, दिस इज़ लाइव। ओके, अगली चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक इमेज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने क्योंकि इमेजेस डाउनलोड किए हैं मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, हियर वी गो अगेन। ओके, अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने लगा जो आप लोगों के लिए बड़ी हैरानी के बाइस होगी। आई जस्ट वांट टू शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, आयरन बीम काम कैसे करता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग बस एक सेकंड वेट करिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आयरन बीम के हवाले से। ओके, ताकि आपको ये चीज़ समझ आए और आपको अंडरस्टैंड हो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड यू कि आयरन बीम काम कैसे करता है। ओके, शुक्रिया। ओके, अब मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, उसको गौर से देखिएगा। आयरन बीम काम ऐसे करता है। थैंक यू, दिस इज आयरन बीम। ओके, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। अब ये आयरन बीम है, अब ये देख रही है, ये इसराइल की ये आयरन बीम की छोटी छोटी बैटरीज हैं, ये बैटरीज हैं ये, और ये बड़ी सस्ती बैटरीज हैं। ऊपर से एक ड्रोन आया है, ये मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, थ्योरेटिकल इमेज है। ये काम कैसे करता है, काम ये ऐसे करता है, जब भी कोई ड्रोन आएगा ना इसराइल पे, या कोई मोर इंपॉर्टेंटली कोई वेपन आएगा, कोई मिसाइल आएगा, तो उससे ये एक निकलेगी यहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये लेज़र निकलेगी। ये लेज़र है, ये कोई मिसाइल नहीं है, ये लेज़र है। ये लेज़र निकलेगी और ये तबाह कर देगी। और लेज़र की हीट इतनी ज़्यादा है कि उस हीट की वजह से ये जल के राख हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जल के राख हो जाएगी चीज़, ये हवा में ही जल के राख हो जाएगी और तबाह, और ये इतना महंगा भी नहीं है। तो ये एक नए तरह का तरीके का वेपन है जो इसराइल ने बनाया है, और नो डाउट कि वेपन बहुत महंगा है। ये वेपन इतना महंगा नहीं, ये वेपन सस्ता है, लेकिन ये इसराइल के लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, और इसका इंटरसेप्टर भी बहुत हल्का है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज इसराइल यूज़ कर सकता है आने वाले टाइम पे। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि इसराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो आयरन डोम से, डेविड स्लिंग से, और डिफरेंट जितने भी जो है वो आप कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम से चेंज होकर अब ये आयरन बीम की तरफ जा रहा है, लेज़र बीम्स की तरफ जा रहा है। आपको लेज़र बीम का कॉन्सेप्ट पता होगा। अब ये लेज़र बीम का कॉन्सेप्ट जो है, मोर इम्पोर्टेंटली ये कॉन्सेप्ट जो है ये अब रियलिटी का बाइस बन गया है। तो ये लेज़र बीम एक नई तरीका का वेपन है। अगली बात आपको बताऊंगा, इमेजेस दिखाना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान है। अब आपको हैरानी होगी, ये जो बनाया है किसने, ये बनाया जिस कंपनी ने है, उस कंपनी का नाम सुन के आप भी हैरान होंगे। दिस लेजर बीम वेपन सिस्टम, डिफेंस वेपन सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। राफेल एक कंपनी है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एक कंपनी है, उसने ये इसको बनाया है। आयरन बीम विल कंप्लीमेंट ईरान आयरन डोम, डेविड स्लिंग एंड एरो एंटी missile system which have been used to intercept thousands of rockets fired by Hamas militants in Gaza, by Hezbollah from Lebanon and from Houthis in Yemen। तो मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ कि कहाँ से अटैक्स होते रहे पिछले चंद सालों में इसराइल के ऊपर। मैं आपको दोबारा मैप दिखा देता हूँ, इस मैप को गौर से देखिएगा। यस, हियर भी ये वाला मैप ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड करने की। अब इसराइल पे हमले कहाँ से होते रहे, थैंक यू सो मच अगेन। ओके, ये देखिए इसराइल ये है, ये लेबनान है, ये दमिश्क है, ये सीरिया है। ओके, अब इसराइल के ऊपर जो अटैक्स होते रहे पिछले सालों में हमने नोट किया है,
वो ये हिजबुल्लाह की जगह, ये वाला इलाका आप देख रहे हैं सारा, ये हिजबुल्लाह का एरिया, ये वाला ये ऊपर वाला इलाका जो यहाँ पे लेबनान की गवर्नमेंट की सॉवरेंटी है, इस सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह का इलाका, यहाँ पे लेबनान की गवर्नमेंट की सॉवरेंटी नहीं है। तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स क्या करते थे, वो यहाँ से ड्रोन्स फेंकते थे, यहाँ से वो अभी भी फेंकते हैं, कभी कभी रॉकेट्स फेंकते थे और यहाँ से मिसाइल्स फेंकते थे। तो इसराइल ने अपनी जो बैटरीज हैं, अपना आयरन डोम सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ था, इस जगह पे अपना आयरन डोम सिस्टम लगाया हुआ था, डेविड स्लिंग यहाँ पे लगाया हुआ था, और फिर गुलान हाइट्स के ऊपर से भी यहाँ से भी अटैक हुआ करते थे, क्योंकि हमास की फोर्सेस